हेलो ऑल माय वाइब्रेंट लर्नर्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम सीखने जा रहे हैं ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस का मतलब खून के रिश्ते। अगर इसे आपने सही तरीके से नहीं किया तो हो जाएगा रिश्तों का खून। इसीलिए हम सीखने जा रहे हैं ब्लड रिलेशंस। IBPS PO मेन के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस ब्लड रिलेशंस के बहुत सारे आते हैं और पजल टेस्ट में भी डबल डेटा एंड ट्रिपल डेटा में ब्लड रिलेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए सीखते हैं ब्लड रिलेशंस। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस ब्लड रिलेशंस के हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला है पॉइंटिंग टू समवन, दूसरा है फैमिली ऑफ पीपल और तीसरा है कोडेड रिलेशंस। तीनों देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आइए देखते हैं। जैसे पहला है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री जनरेशंस दिखाती है। आइए मैं आपको बताता हूँ एक फैमिली में कैसे कैसे जनरेशंस होते हैं। एक फैमिली में सबसे पहली जनरेशन होती है ग्रैंड पेरेंट्स की। उसमें आ जाते हैं ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। फिर आते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स के ही लेवल में होते हैं अंकल्स एंड आंट्स, यानी उनके भाई बहन। फिर थर्ड जनरेशन में आते हैं हम, जैसे आप और मैं। साथ ही साथ हमारे सिबलिंग्स भी हमारे ही लेवल में होते हैं, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड कज़न्स। कज़न्स को कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर कहना इलॉजिकल होगा, इसे सिर्फ कज़न्स कहेंगे। कैसे पता चलेगा कि कज़न ब्रदर है कि कज़न सिस्टर है, उसके लिए हम साइन कन्वेंशन देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद का, हमारे बाद का जो जनरेशन होगा वो होंगे हमारे चिल्ड्रन, जैसे कि सन, डॉटर, नेफ्यू एंड नीस। नेफ्यू क्या होता है? नेफ्यू इज द सन ऑफ brother, sister or cousin. Niece is what? Niece is the girl of or the daughter of brother, sister or cousin, nephew and niece. ये हो गया जनरेशन। इसको किस तरह से फैमिली ट्री बनाते हैं आइए बताता हूँ मैं आपको। That A has 2 children, B and C. Suppose C has only 1 child, D. तो D के लेवल में और कोई ब्रांचिंग नहीं होगी उसके अगल बगल। C इज़ फादर और मदर फॉर D। C के लिए A मदर या फादर हो सकता है। तो मदर होगा कि फादर होगा, क्या होगा, ये उसके लिए हम सीखते हैं साइन कन्वेंशंस। देखिए जेंडर के लिए मैं यूज़ करता हूँ, देखो जेंडर 2 टाइप का होता है, मेल एंड फीमेल। मेल जहाँ पर भी मुझे क्वेश्चंस में मिलता है मैं उसे रिप्रेजेंट करता हूँ बाय स्क्वायर, एंड जहाँ पर भी मुझे फीमेल दिखाई देती है वो मैं सर्कल में रिप्रेजेंट करता हूँ। तो सोचिए, अब मैं वापस आता हूँ इस बात पर कि A हैज़ 2 चिल्ड्रन B एंड C हैज़ ओनली 1 चाइल्ड D। और हम कर देते हैं A को स्क्वायर में कर देते हैं, B को सर्कल में कर देते हैं, C को स्क्वायर में कर देते हैं, D को सर्कल में कर देते हैं। तो D इज़ डॉटर ऑफ C इज़ फादर ऑफ D, B इज़ सिस्टर ऑफ C इज़ ब्रदर ऑफ B। और देखिएगा दैट B एंड C के फादर है A। तो ये सारी की सारी चीज़ें निकल के आ गई। दूसरी चीज़ होती है कपल। मैं कपल दर्शाता हूँ यूजिंग प्लस साइन, इस तरह से। आइए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं टाइप ऑफ फैमिलीज़। पहली टाइप की फैमिली होती है पैटर्नल फैमिली, जो कि हमारे फादर की फैमिली होती है, जैसे दादाजी होते हैं, दादी जी होते हैं, चाचा जी, बुआ जी, फूफा जी, ऑल आर काइंड ऑफ रिलेशंस फ्रॉम पैटर्नल फैमिली। तो पैटर्नल फैमिली में ही आ जाते हैं नेफ्यू इज़ भतीजा एंड नीस इज़ भतीजी। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ फैमिली इज़ मैटरनल फैमिली, यानी माता जी की फैमिली। उसमें होते हैं नाना जी, नानी जी, मौसा जी, मौसी जी, मामा जी। वहाँ पर नेफ्यू होता है भांजा एंड नीस होती है भांजी।
ये सारे रिलेशंस होते हैं। तीसरी टाइप की फैमिली होती है इन लॉज। इन लॉज वो लोग होते हैं जो हमारे फैमिली के नहीं होते, दूसरे फैमिली के होते हैं, हमारी फैमिली में आते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैरिज। तो इन लॉज, तो मदर इन लॉ का मतलब सासू माँ जी, फादर इन लॉ का मतलब ससुर जी, जीजा और साला एक दूसरे के लिए ब्रदर इन लॉ है, भाभी का मतलब होता है सिस्टर इन लॉ। ऐसे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ भी उस रिलेशंस में आ जाते हैं। आइए ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, कंसेप्ट सीख चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू समवन का। पॉइंटिंग टू समवन के क्वेश्चन में 3 लोग होते हैं। एक होता है नरेटर जो नरेट कर रहा होता है, दूसरा होता है पर्सन हु इज़ पॉइंटेड आउट, और तीसरा होता है जिसको नरेटर नरेट कर रहा होता है। देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से, और हमें क्या करना होगा, हमें नरेटर और पर्सन हु इज़ पॉइंटेड आउट के बीच का रिलेशन ही फाइंड आउट करना होगा विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड मी, माय, आई, ऐसे। यानी नरेटर अपने आप के बारे में कुछ ना कुछ रिलेशन पर्सन टू द पॉइंटेड आउट के बारे में बताएगा, वहाँ से हमें शुरुआत करनी होगी। आइए शुरुआत करते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, मिस्टर एक्स सेड, brothers and sisters I have none, but his father is my father's son। तो आपको बताना है कि मिस्टर एक्स इज़ वॉट फॉर द पर्सन इन द फोटोग्राफ। आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। मिस्टर एक्स कहा गया है, एक्स इज़ अ मेल, तो स्क्वायर के अंदर कर देते हैं। मिस्टर एक्स क्या कहते हैं, ही इज़ अ नरेटर एंड द पर्सन इज़ पॉइंटेड आउट। पर्सन जो कि है वो लेडी है या फिर जेंटलमैन है वो पता नहीं है, बाद में बात करते हैं, लेकिन एक्स पता चल चुका है कि ये एक मेल है। आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं कि वो कहता है, एक्स कहते हैं कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, यानी वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का है। बट हिज फादर, द पर्सन हु इज पॉइंटेड आउट, हिज फादर इज माई फादर्स सन। तो यहाँ पर माई इज अ कीवर्ड। माई कीवर्ड आने की वजह से हमें पता चल गया दैट हम वो माई से स्टार्ट करेंगे, माई फादर्स सन। तो एक्स के फादर का सन तो एक्स खुद हुआ, क्योंकि एक्स इकलौता लड़का है अपने माँ बाप का। तो हिज फादर इज एक्स, तो इस जेंटलमैन के फादर हो जाते हैं एक्स। तो क्वेश्चन का आंसर निकल के आ चुका है दैट एक्स इज फादर ऑफ द पर्सन हु इज पॉइंटेड आउट। आइए लेते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है फैमिली ऑफ पीपल। 7 से 8 लोगों के बारे में दिया जाएगा और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। ए इज the father of C, but C is not his son. E is the daughter of C. F is the spouse of A. B is the brother of C. D is the son of B. G is spouse of B. H is father of G। और 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, who is grandmother of D and who is son of F। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए इज़ फादर ऑफ सी, तो ए ऊपर के लेवल में और सी नीचे के लेवल में। आगे कहा गया है बट सी इज़ नॉट हिज सन, इसका मतलब सी इज़ डॉटर ऑफ ए। तो ए को रखते हैं स्क्वायर में और सी को रखते हैं सर्कल में। आइए आगे बढ़ते हैं। ई इज़ डॉटर ऑफ सी, तो सी के नीचे के लेवल में आएगा ई, और ई को हम रखते हैं सर्कल में बिकॉज शी इज़ अ फीमेल। शी इज़ द डॉटर ऑफ सी। आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करेंगे। एफ इज़ स्पाउस ऑफ ए, इसका मतलब स्पाउस का मतलब होता है पति एंड पत्नी। तो स्पाउस ऑफ ए, सो ए इज़ अ मेल, सो एफ इज़ अ फीमेल, और इसलिए हम F को लिखेंगे सर्कल में और A के साथ प्लस में लिखेंगे F को। आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं B इज़ ब्रदर ऑफ C, तो C में एक और ब्रांच आ गई
उसी के लेवल में बी उसका ब्रदर है, तो बी को लिखेंगे हम स्क्वायर में। आगे बढ़ते हैं, डी इज़ सन ऑफ बी, तो डी का लेवल बी के नीचे और डी को भी हम लिखते हैं स्क्वायर में। आगे बढ़ते हैं, जी इज़ स्पाउस ऑफ बी, बी इज़ मेल, सो जी इज़ फीमेल, सो बी प्लस जी लिखेंगे, जी को लिखेंगे सर्कल में। आगे कहा गया है एच इज़ फादर ऑफ जी, तो एच दूसरे की फैमिली का है और एच का जो लेवल है वो जी के ऊपर होगा और वो होगा स्क्वायर में, क्योंकि वो एक मेल है। ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया। अब आपसे सवाल पूछा गया है, हु इज़ ग्रैंड मदर ऑफ डी, तो हमने पढ़ा था जनरेशन के बारे में, फैमिली ट्री के बारे में। तो डी का जो लेवल है वो है हमारा लेवल, उसके ऊपर आते हैं पेरेंट्स, उसके ऊपर आते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब यहाँ पर ग्रैंड मदर पूछा गया है, तो ग्रैंड मदर ऑफ डी हैं एफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ सन ऑफ एफ, तो एफ के दो चिल्ड्रन हैं सी एंड बी, तो बी इज़ द मेल चाइल्ड ऑफ एफ, दैट्स वाई वी कैन से द सन ऑफ एफ इज़ बी। आइए सॉल्व करते हैं कोडेड रिलेशंस के क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से हम पढ़ेंगे। P इक्वल टू Q मीन्स Q इज़ फादर ऑफ P, P स्टार Q मीन्स P इज़ सिस्टर ऑफ Q, P क्वेश्चन मार्क Q मीन्स Q इज़ मदर ऑफ P, P डॉलर Q मीन्स P इज़ ब्रदर ऑफ P, यूरो Q मीन्स Q इज़ सन ऑफ P, P इंटू Q मीन्स P इज़ द डॉटर ऑफ Q। और क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स ए इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ बी। आइए सॉल्व करते हैं इसे। ऐसे क्वेश्चंस में हमें हर एक ऑप्शन को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है m इंटू ए इज इक्वल टू n इज इक्वल टू बी, इसका मतलब है b इज़ फादर ऑफ n हु इज़ फादर ऑफ a, दैट इज़ b इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ a, और हमें चाहिए था a इज़ ग्रैंड फादर ऑफ b, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, b डॉलर l इंटू क्यू इंटू a मीन्स b इज़ brother of L, who is daughter of Q, who is the daughter of A, that is A is grandfather और grandmother of B। ये यहाँ पर पक्का नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, B इंटू L इंटू A मीन्स B is daughter of L, who is daughter of A, that is A is grandfather और grandmother of B। यहाँ पर भी हमें A के जेंडर के बारे में नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, L स्टार B इज इक्वल टू S डॉलर Q इज इक्वल टू A मीन्स A इज़ फादर ऑफ Q, whose brother is S, who is father of B, that is A is the father of B's father, that is A is grandfather of B, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर है। तो ब्लड रिलेशंस के तीनों टाइप के क्वेश्चंस हमने सीख लिए हैं। अब इन ब्लड रिलेशंस को हम यूज़ करेंगे अपने पज़ल टेस्ट के सेकंड पार्ट में, जहां पर हम कुछ पज़ल टेस्ट के क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें ब्लड रिलेशंस भी इंक्लूड करेंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।